किसान भाइयों और दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम केपी सिंह, गांव बरवाला, ज़िला मुजफ्फरनगर। किसानों का आंदोलन और 26 जनवरी को पैदा हुई परिस्थितियों ने मेरे मन को बहुत दुखी किया। मीडिया और टीवी चैनलों पर भी घंटों बहस हो रही है, परंतु सब जानबूझकर या तो झूठ बोल रहे हैं या वास्तविकता को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस कानून की वास्तविकता से अवगत कराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम या इसेंशियल कमोडिटी एक्ट या आम भाषा में कहें तो जमाखोरी और कालाबाजारी कानून के बारे में बात करूंगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 5 जून 2020 को संशोधित किया गया, जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। आमतौर पर कहा जा रहा है इस कानून के बाद देश का सारा अनाज अंबानी अडानी केवल 2 आदमी खरीद लेंगे और फिर कालाबाजारी करेंगे, यानी 2 गुने 3 गुने या 5 गुने दाम पर बेचेंगे। यह समझना भी ज़रूरी है कि यह कानून नया या पुराना हर समय लागू नहीं रहते हैं। इन्हें लागू करने के लिए सरकार को हर बार आदेश निकालना होता है और वो केवल निर्धारित समय के लिए लागू होते हैं, हर समय नहीं। जैसे जब भीड़ इकट्ठी होने से रोकना हो तो धारा 144 लगा दी जाती है। धारा 144 हर समय लागू नहीं रहती है। मैं आपको ये भी सूचित कर रहा हूँ कि सन 2020 में 3 महीने के लिए मास्क और सैनिटाइजर पर भंडार की सीमा लागू की गई थी, वह भी अब समाप्त हो चुकी है। आज किसी भी वस्तु पर भंडार की कोई सीमा लागू नहीं है। हाल ही में किए गए संशोधन में 1955 के कानून की धारा 3 उपधारा 1 के नीचे उपधारा 1A को जोड़ दिया गया है। उपधारा 1A से उपधारा 1 को निष्प्रभावी यानी निरस्त कर दिया गया है। उपधारा 1A के पहले भाग में लिखा है कि सरकार खाने पीने की चीज़ों जिसमें अनाज, दाल, आलू, प्याज, तिलहन के तेल शामिल हैं को कंट्रोल करने के आदेश केवल विशेष परिस्थितियों में ही जारी करेगी। वो विशेष परिस्थितियाँ क्या होंगी? वे होंगी युद्ध, महामारी, भयानक प्राकृतिक आपदा या बेतहाशा दाम का बढ़ना। उपधारा 1 के दूसरे भाग में लिखा है कि भंडारण की सीमा को कंट्रोल करने का आदेश सरकार केवल बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर जारी करेगी। इसका मतलब युद्ध और महामारी के समय यदि दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो भंडारण की सीमा को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि दाम का बेतहाशा बढ़ना तभी माना जाएगा यदि आलू प्याज के दाम 2 गुने हो जाएं और अनाज दलहन के दाम 1.5 गुना हो जाएं। अब सवाल ये कि ये रेट 2 गुना या 3 गुना या 1.5 गुना किसका? इस नए कानून के लिए पिछले 1 साल का रेट या पिछले 5 साल का एवरेज रेट, उनमें जो भी कम हो उसको आधार माना जाएगा। इस कानून में यह भी लिखा है कि भंडारण कानून सरकारी भंडार पर लागू नहीं होगा। साथ ही यह भंडारण की सीमा उन व्यापारियों पर भी लागू नहीं होगी जो इसका अपने कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और यह सीमा उनकी सालाना खपत तक की सीमा होगी। उससे ज़्यादा होगा तो वो कानून के दायरे में आ जाएगा। मसलन गेहूँ आटा मिल के लिए, सरसों तेल मिल के लिए, आलू चिप्स बनाने की फैक्ट्री के लिए सालाना खपत तक रखने की छूट होगी। इससे साफ है कि नए कानून में कोई भी अडानी अंबानी अनाज खरीद कर अपने भंडार में रखकर 3 गुने 4 गुने 5 गुने दाम पर नहीं बेच सकता। सरकार उसको तुरंत कंट्रोल कर सकती है। अब यह प्रश्न यह है कि पहले कानून में ऐसा क्या था जिसको बदल कर सरकार के अनुसार किसानों का भला किया है, वहीं किसानों के अनुसार और आम जनता के साथ अन्याय किया गया है। यह अन्याय का रास्ता खोल दिया गया है। हम पहले 1955 के कानून को ही समझ लेते हैं। 1955 के कानून में लिखा है, यदि केंद्र सरकार को लगता है कि किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए या आपूर्ति को बनाए रखने के लिए या उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए या भारत की रक्षा के लिए या सैन्य अभियानों के कुशल संचालन के लिए ऐसा करना मतलब कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो वह आदेश निकाल करके उस वस्तु का उत्पादन, आपूर्ति, उसके व्यापार, उसके वाणिज्य मतलब खरीद फरोख्त को कंट्रोल या प्रतिबंधित कर सकती है। मतलब इसे पैदा करने, बनाने, भंडारण करने, ढुलाई करने, खरीदने, बेचने के लिए सरकार का लाइसेंस या परमिट लेना होगा। मतलब इन्हें पैदा करने, बनाने, भंडारण करने, ढुलाई करने, बेचने से सरकार का परमिट लेना होगा। तो फिर बदला क्या? बदला ये कि अब के कानून में सरकार केवल युद्ध, महामारी,
बड़ी प्राकृतिक आपदा या अत्यधिक मूल्य वृद्धि में ही कंट्रोल कर सकती है, अर्थात जब उचित समझे तब नहीं। वह केवल युद्ध, महामारी, बड़ी प्राकृतिक आपदा और अत्यधिक मूल्य वृद्धि में ही कंट्रोल करेगी। दूसरा परिवर्तन, कानून में वस्तुओं की खरीद बिक्री, ढुलाई, भंडारण सब पर नियंत्रण या कंट्रोल होता था। नए कानून में केवल भंडारण पर नियंत्रण होगा, उसकी खरीद बिक्री, पैदा करने या ढुलाई पर नहीं। अन्य धाराओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उस पर नहीं कोई विवाद है, अतः उन पर फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अंत में प्रश्न ये कि इस कानून के बदलने से किसान या आम जनता को कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। मेरे स्पष्टीकरण से आपको शायद निर्णय करने में कुछ आसानी होगी। मेरी स्वयं की नज़र में इस कानून के बदलने से किसान या आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, साथ ही कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मेरी नज़र में व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा, जो अनाज, दलहन, तिलहन का व्यापार करते हैं, या बड़े किसान जो व्यापारी की तरह इन चीज़ों का स्टॉक करते हैं, उनको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अब उन्हें सरकार से खरीदने, बेचने, ढुलाई के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं होगा। उनको केवल अत्यधिक मूल्य वृद्धि के समय भंडार को सरकार के आदेशानुसार कंट्रोल करना होगा। अब उन्हें लाइसेंस राज से निजात मिल जाएगी। तो क्या इस कानून में सुधार की कुछ गुंजाइश है? मेरी नज़र में हाँ, सुधार की गुंजाइश है। नंबर 1, किसान को अपने खेत में पैदा की गई जिन्स का भी उसकी सालाना पैदावार की सीमा तक भंडारण के कानून में छूट मिलनी चाहिए। नंबर 2, फैक्ट्री मालिक को छूट उसकी वार्षिक खपत के प्रो रेटा आधार पर मिलनी चाहिए। मतलब अगर फसल की कटाई का समय 6 महीने बीत गए हैं तो उनकी वार्षिक खपत के आधे मात्रा तक ही भंडार की छूट मिलनी चाहिए। अंत में मेरी समझ में, क्योंकि यह कानून किसानों के खिलाफ नहीं है, अतः इस कानून का विरोध जायज़ नहीं है और कानून वापस लेने की मांग भी जायज़ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।